नमस्ते इंडिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी एग्जिस्ट। मैं रंजीत आज सनातन धर्म के 64 योगिनी के टॉपिक के साथ आया हूँ। यह 64 योगिनी एक प्रकार से डिफरेंट एनर्जी फॉर्म या फिर जो अननेचुरल या अदर डायमेंशनल क्रिएचर हो सकते हैं, जिनसे हम मेडिटेशन के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। इनको पाने का या कनेक्ट करने के लिए जो क्रियाएं करते हैं उन्हें हम तांत्रिक क्रियाएं कहते हैं। यह सभी सुप्रीम पावर से कनेक्टेड हैं। इन्हें साबित या अंधविश्वास के तौर पर वही कह सकता है जिन्हें यह सवाल सही लगता है कि हवा दिखती तो नहीं है, तो क्या हवा है? यह सभी सुप्रीम पावर के डिफरेंट पार्ट हैं जिनसे कनेक्ट करना इजी नहीं है, और हो जाए तो सोचिए कि कोई आपसे पावरफुल आपका दोस्त हो तो आपकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि योगिनियाँ क्या हैं। योगिनियाँ काली कुल से हैं। यह सभी आद्य शक्ति के अलग अलग अंश हैं। यह सभी तंत्र तथ्य योग विद्या से घनिष्ठ संबंध रखती हैं। अब भारत उपमहाद्वीप में या दक्षिण पूर्व एशिया या ग्रेट तिब्बत में सनातन या बौद्ध धर्म में शिक्षक जो योग सिखाते हैं उन्हें भी योगिनियाँ ही कहते हैं। परंतु यहाँ पर योगिनी शब्द का प्रयोग न्यूट्रल यानी जेंडर के फॉर्म में नहीं किया गया है। कुछ कॉन्टेक्स्ट में योगिनी माँ पार्वती के एक पहलू के रूप में अवतारित पार्वती स्त्री शक्ति है। अब अगर हम योगिनियों के हिस्ट्री को देखें तो फिर ये कहाँ से शुरू हुई हैं, तो इनकी पूजा ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म के बाहर शुरू हुई। यह ग्राम देवी देवताओं के पद के साथ शुरू हुई है। हर कोई अपने गांव की रक्षा के लिए या कभी कभी लाभ के लिए शक्ति की पूजा करते थे। धीरे धीरे तंत्र के पथ पे यह देवी देवताओं को एक संख्या में शक्तिशाली मानने जाने लगा। योगिनिया काल पर ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि यह प्रथा 10वीं शताब्दी तक हिंदू और बौद्ध दोनों तंत्र परंपरा में अच्छी तरह से स्थापित हो चुकी थी। योगिनियों की प्राकृतिक परंपराओं के बीच अलग होती थी। हिंदू धर्म में प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथों में योगिनियाँ देवी के एक पहलू के साथ सीधे तौर पर जोड़ी गई थी। 11वीं शताब्दी में कथा सारथी सागर में एक योगिनी जादुई शक्तियों वाली महिलाओं के बारे में से एक कहा जाने लगा। नाथ योग में योगिनिया शब्द का प्रयोग मध्यकालीन काल में एक विशेष महिलाओं के लिए किया गया है, जो 11वीं शताब्दी के स्थापित नाथ योग परंपरा से संबंधित है। कुछ योगिनियाँ शैव परंपरा से संबंधित हैं, लेकिन कुछ नाथ वैष्णव परंपरा से संबंधित हैं। कुछ यह मानते हैं कि यह वह हैं जो योग का अभ्यास करते हैं और उनके प्रमुख भगवान निर्गुण होते हैं, जो बिना रूप और अर्ध आदित्यवादी होते हैं। मध्यकालीन युग में आदित्य वेदांत हिंदू धर्म और मध्यम बौद्ध धर्म और तंत्र द्वारा प्रभावित होते हैं। मानव योगिनियाँ इस परंपरा के एक बड़ा हिस्सा थी और कई दूसरी मिलेनियम पेंटिंग उन्हें और उनकी योग प्रथाओं को दर्शाती हैं। कुछ का यह कहना है कि नाथ योगिनियाँ दक्षिण एशिया में ग्रामीण आबादियों के साथ लोकप्रिय थी। लगभग 10वीं शताब्दी से 64 योगिनियाँ समूहों में दिखाई देती हैं। वह देवी के रूप में दिखाई जाती हैं, परंतु यह एक ब्रिज की तरह मानव और डिवाइन पावर यानी महाशक्ति को जोड़ने का काम करती हैं। योगिनियाँ डिवाइन और मानव कुल के बीच में एक ब्रिज की तरह है। यह 8 इंपॉर्टेंट मित्रिका यानी 8 माताओं के कुल से हैं। योगिनियाँ अक्सर टियोमार्फिक होती हैं, यानी जिनमें जानवर और मादा यानी मनुष्य के रूप को एक साथ दिखाया जाता है। यह भैरव पद से जुड़े हुए हैं, अक्सर खोपड़ी और अन्य तांत्रिक प्रतीकों को लेकर और शमशान और अन्य सीमित स्थानों में अभ्यास करते हैं। यह शक्तिशाली, अशुद्ध और खतरनाक है। इनमें दोनों ही गुण मौजूद होते हैं,
यानी सकारात्मक और नकारात्मक। यह योगिनियां तांत्रिक ज्ञान की रक्षा और प्रसार करती हैं। उनके पास उड़ने की शक्तियां, सिद्धियां, असाधारण असीमित शक्तियां हैं। तांत्रिक बौद्ध धर्म में डाकिनी एक ऐसी महिला है जो उड़ने में सक्षम है और अक्सर योगिनियों की पर्यायवाची के रूप में प्रयोग होती हैं। संस्कृत साहित्य में योगिनियों को राक्षसों से लड़ने के लिए मां दुर्गा के सहायकों के रूप में दर्शाया गया है। इन योगिनियों की पहचान मृत्तिकाएं यानी माताओं से की जाती है। 8 मृत्तिकाओं से 64 योगिनियों की उत्पत्ति बताई जाती है। वैसे कहीं 64 तो कहीं 81 योगिनियां होती हैं, जिनकी 8 या 9 मृत्तिका यानी माताएं होती हैं। यह सभी आद्य शक्ति के विभिन्न विभिन्न अंश हैं। इन 8 महाशक्ति की 8 सहायक शक्ति है, इसीलिए इन्हें 64 योगिनियां कहा जाता है। तो सबसे पहले हम 8 मृत्तिकाओं के बारे में जानते हैं। 8 मृत्तिका यानी 8 माताएं या फिर 8 सुप्रीम पावर। इनका नाम है ब्रह्मणी, वैष्णवी, महेश्वरी, इंद्रणी, कोमरी, बरही, नरसिम्ही और काली। यह सभी अपने संबंधित देवों के नारीत्व रूप है। ब्रह्मणी ये सरस्वती का फॉर्म है जो ब्रह्मा से संबंधित है। वैष्णवी ये लक्ष्मी का फॉर्म है जो विष्णु से संबंधित है। महेश्वरी यह पार्वती का फॉर्म है जो शिव से संबंधित है। इंद्रणी यह सची का फॉर्म है जो इंद्र से संबंधित है। कोमरी यह देवसेना का फॉर्म है जो कार्तिकेय से संबंधित है। बरही यह लक्ष्मी का फॉर्म है जो बरह अवतार यानी विष्णु से संबंधित है। नरसिम्ही यह लक्ष्मी का फॉर्म है जो नरसिम्हा अवतार यानी विष्णु से संबंधित है। और अंत में काली यह चामुंडा और ये किसी का रूप या ये खुद ही सुप्रीम पावर है। इन्हीं 8 मृत्तिकाओं के सहायक हैं ये 64 योगिनियां। इन 64 योगिनियों के 8 प्रमुख रूप हैं: सुरसुंदरी, मनोहरा, कनकावती, कामेश्वरी, रति सुंदरी, पद्मिनी, नितिनी और मधुमती। मनुष्य इन्हें तंत्र के लिए जानते हैं, परंतु मेरा मानना है कि यह सभी एक एनर्जी है जिन्हें हम समझ नहीं सकते और अंधविश्वास की तरफ बढ़ते जाते हैं। मेरा मानना है कि मेडिटेशन के द्वारा चक्र के जागरूक होने से हम इनसे कनेक्ट कर सकते हैं और ये सभी सुप्रीम एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म हैं। जैसे यूनिवर्स को अगर हम देखें तो हम मान सकते हैं कि यूनिवर्स को अगर कोई सुप्रीम एनर्जी के रूप में माना जाए तो उसके डिवाइडेशन में हमें सोलर सिस्टम, प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सीज एक्सेट्रा मिलते हैं। वैसे ही शिव या महामाया को सुप्रीम पावर मानते हुए उनके डिवाइडेशन में 8 मृत्तिकाएं और उनके डिवाइडेशन में 64 योगिनियां कह सकते हैं। तो यह कोई अंधविश्वास वाली चीज नहीं है, यह एक एनर्जी है जिससे कनेक्ट करने के लिए शायद मेडिटेशन और हस्त मुद्राएं या योग के द्वारा हम कर सकते हैं। यह मेरा मानना है। Thanks for watching my full video and comment below if you get some unknown fact, and like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.